बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपको बहुत मज़े की और होममेड नूडल्स के साथ स्पैगेटी बनाना सिखाएंगे। ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी नूडल्स बनती हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छी नूडल्स हैं, अलग अलग नूडल्स हैं और टेस्टी सी हैं। तो आप भी ट्राई करें अपने घर में और बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के दें। ये देखें, कोई जुड़ी हुई नहीं है और घर में ये नूडल्स बनाना बेहद आसान है। 1 कप मैदे से हम काफ़ी ज़्यादा नूडल्स घर में तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत मज़े की बनेंगी। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी घर में बनाएं, ज़रूरी नहीं घर में मशीन हो तो हम ये नूडल्स बनाएंगे। ये विदाउट मशीन है नूडल्स। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप मेरा साथ दें मेरे ही किचन में। लेट्स स्टार्ट। जी, हम घर में ही ये नूडल्स बनाएंगे, अच्छी सी बनेंगी, मज़े से बनेंगी और ये कि बहुत आसानी से बन जाएंगी। जब रेस्टोरेंट में नूडल्स बनाई जाती हैं, किसी को स्पैगेटी बना के देनी होती है तो पहले ये नूडल्स बनाई जाती है। इनको कहते हैं एग नूडल्स। तो इसके लिए हम लेंगे 2 अदद अंडे और इनको तोड़ के इसके अंदर डाल लेंगे, बोल के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम क्या करेंगे, इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये जो फार्मूला है, मैं 1 कप मैदे का बता रही हूँ। अगर आपके पास आप आधा किलो मैदे के बना रहे हैं तो आप इसमें 4 बड़े साइज़ के अंडे डाल सकते हैं। अगर 1 केजी का बना रहे हैं तो बड़े साइज़ के आप 8 अंडे डाल सकते हैं। अगर आपके पास अंडे छोटे हैं तो आप फिर 1 केजी में या हाफ केजी में आप 5 अंडे डाल लें और छोटे हैं तो 1 केजी में आप 10 अंडे डाल दें। तो अच्छी तरह से हमने इनको फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। अच्छी तरह से बर्तन को साफ किया करें। ये देखिए, हमने 1 कप मैदा डाल लिया है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। हमने इसको इसी के अंदर एक हार्ड सी डो में तैयार करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर ये कि अच्छी बनेंगी। ये देखें, अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। हमें ये, अगर आपकी बिल्कुल आप इसको नरम डो में गूंदेंगे तो ये क्या होगा कि फट जाएगी। जब हम इसकी चपाती बेलेंगे ना, ये फट जाएगी, लटक जाएगी। तो हमने इसी को इसकी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने डो को इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम सरफेस पे निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से ऐसे कर करके गूंदेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। हमने वो अंडे वाले मिक्सचर में ही इसको अच्छी तरह से गूंदना है। ये थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी पर अच्छी नूडल्स बन जाएंगे। ये देखिए, हमारी अच्छी तरह से गूंद चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अच्छे से हम इसको ऐसे करके इसको उसी बोल में वापस रखेंगे। ये देखें, और इसको डांप कर हम 10 मिनट रेस्ट देंगे। हमने इसको कोई गीले कपड़े से नहीं डांप के रखना, हमने इसके कवर से ही इसको डांप के रख देंगे, या आप रैप पेपर होता है उससे डांप कर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि हमारी डो थोड़ी सी नरम हो जाए। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी डो को बाहर निकालेंगे। ये देखें, नरम सी हो गई है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। हम इसकी 2 बॉल्स बना लेंगे। एक बॉल्स को हम पहले बेल लेंगे, एक को हम बाद में बेलेंगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि हम इसको अच्छी तरह से बेल लें। अगर आपकी सरफेस बड़ी है और आप आसानी से बेल सकते हैं तो आप बेल लें। तो ये देखिए, तो इसके अंदर हमने मैदे का बिल्कुल डस्ट नहीं करना। हमने अगर डस्ट करना है तो कॉर्नफ्लोर का करना है। अगर हम मैदे का करेंगे तो हमारा, जब हम इसको बॉयल करेंगे तो हमारा मैदे की वजह से सारी नूडल्स ख़राब हो जाएंगी। ये हमने कॉर्नफ्लोर इसके लिए लगाया है। तो इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से पुश कर लेंगे।
इसको हम इस तरह करेंगे। आप इसकी बेशक आप कोई शेप लंबाई के लिए रुख बेल लें आप इसे, तो इसको अच्छे से ये बेल लेंगे हम इसे। तो इसमें हमने सिर्फ कॉर्नफ्लोर, मैं बार बार बता रही हूँ कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, हमने इसमें मैदा यूज़ नहीं करना। तो जितना इसमें का कॉर्नफ्लोर आप यूज़ करेंगे उतना ही ये स्टिकी सा रहेगा, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, सही रहेगा। तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। बड़ी आसानी से बेला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसको जब 10 मिनट रेस्ट दे दिया था तो इससे ये थोड़ा सी सॉफ्ट हो गई थी हमारी डो और इजी बेला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए हमने चपाती को बेल लिया है। इसकी इतनी सी हमने मोटाई रखनी है। तो अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और इसको हम इस तरह कर लेंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी लेयर्स बनाएंगे। ऐसे जितनी आपकी छुरी है आप उतनी लेयर्स लगा लें, ताकि आसानी से कट हो जाए। अगर आपकी छुरी छोटी है और आप बड़ी बड़ी लेयर्स लगा रहे हैं तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह लेयर लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे ऐसे करके, ब्रीक ब्रीक सी। ये देखिए हमारी नूडल्स अच्छे से कट हो रही हैं। ये बिल्कुल टफ़ नहीं है। वो लोग जिनके पास मशीन नहीं है वो ये कभी नहीं सोच सकते कि हम नूडल्स घर नहीं बना सकते। बहुत इजी है, बहुत आसानी से ये नूडल्स घर बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम खुद बनाते हैं, हमें पता होता है कि हमारी नूडल्स में क्या क्या डला है और क्या 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 नहीं डला। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप घर में ही चीज़ें बनाया करें। ये देखिए हमारी नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी सी बनी है, बड़ी प्यारी सी बनी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें काफ़ी अच्छी सी नूडल्स हैं, तो आप घर में बना सकते हैं। बड़ी इजी से बन जाएंगी और बड़ी मज़े की बनेंगी। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाती हैं। तो ये देखिए बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो पहली चपाती थी ये उसकी नूडल्स मैंने रेडी की हैं। ये दूसरी चपाती की मैंने नूडल्स तैयार कर लिए हैं। और देखिए 1 कप मैदे से हमने कितनी ज़्यादा नूडल्स बना लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। नूडल्स बॉयल करने के लिए हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें सिर्फ जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम कोई नमक वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। ये देखें, आपने अगर नूडल्स का अच्छा सा कलर और लेके आना है तो आप बेशक इसमें फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने बगैर कलर के बनाई है। अब इसको हम हिलाएंगे और इसको हम सिर्फ 4 से 5 मिनट बॉईल करेंगे। ये देखें काफ़ी अच्छी सी नूडल्स बनी है हमारी, ये देख सकते हैं आप। तो इनको अब हम बॉईल करेंगे। हमारी जो नूडल्स हैं वो 80% कुक हो चुकी हैं। 20% ही जब हम इसको दोबारा कुक करेंगे ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो अब हम इनको बाहर निकाल कर इसके ऊपर ठंडा पानी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। तो अब हम इसको बाहर निकाल के आपसे मिलते हैं। मैंने पैन लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के इसके अंदर ये चिकन जो मैंने काटा है इसको डालकर इसका कलर चेंज कर लेंगे। जस्ट हमने इसका कलर चेंज करना है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल जो हमने कट करके रखी हुई हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें है
एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने लंबाई के रूप कर लिया है। और मैंने हाफ बंद गोभी कट कर लिया है और एक गाजर, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इनको कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको हम कुक करेंगे। हम साथ ही इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ टी स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, तब इसमें जाएगा नमक, वो भी जाएगा हाफ टी स्पून। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और अब हम डालेंगे सिरका, वो 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए काफ़ी नाइस सी प्यारी सी इसकी लुक आनी शुरू हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें, ये हमारी वेजिटेबल से स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ढाँप कर 5 मिनट दम देंगे कि हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएँ और जो चिकन है वो भी गल जाए। तो ढाँपने से पहले हम इसमें डालेंगे जो है लहसुन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। जैसा कि मुझे पसंद है तो मैं इसमें हाफ टी स्पून पाउडर डालूँगी लहसुन का। आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको करेंगे हम मिक्स, और अब हम इसको करेंगे ढाँप कर 5 मिनट कुक। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे, दम वाली फ्लेम पे। जी 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हर चीज़ अलग अलग सी हो गई है, पक गई है अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नूडल्स जो हमने रेडी की थी। हमने नूडल्स को जब पानी से निकाला था तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, और साथ ही हमने इसको ऑयल लगा दिया था कि ये जुड़ ना जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अलग अलग सी हैं। अब हम ये इंटर कर देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून केचप डाल देंगे। आप भी किसी भी ब्रांड, अच्छे ब्रांड का इसमें केचप डाल दें। ये देखिए मैंने इसमें केचप डाल दिया है। और साथ ही मैं इसमें, अगर ये आप चाहें, आपका दिल चाहे तो आप इसमें मायोनीज ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे मायोनीज। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं या बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी, ये भी 2 टेबल स्पून। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मायोनीज़ और केचप को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट दम लगाएंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। तो उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको दम दिए हुए, और अब ये देखें हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी स्पैगेटी तैयार है। तो आप भी अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, और इनको इसको खूब इंजॉय करवाएं, ताकि ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। तो हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं। देखें काफ़ी मज़े की और अलग अलग सी नूडल्स हैं, हमारी कोई चिपकी हुई नहीं है। अगर आप बिल्कुल मेरे मेथड को करेंगे फॉलो, तो आपकी भी बहुत अच्छी सी नूडल्स बनेंगी। तो ये देखें हमारी मज़ेदार से अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो हमारी स्पैगेटी रेडी है। जी ये फाइनल लुक है हमारी स्पैगेटी की, नूडल्स की। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनेंगी, और ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बने ही हैं। बहुत मज़े की, बहुत चटपटी सी बनेंगी, क्योंकि पंजाबी वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये चटपटी सी बनाई है। तो अगर आप किसी और
मैं आपके साथ मज़ीद स्पैगेटी की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। ये मेरी पहली स्पैगेटी की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अगर आप हों तो आप कहेंगे अभी इसको यानी खा जाए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी अच्छी सी जो रेसिपीज़ होती हैं वो आप तक आसानी पहुँच सकें। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।